Okay, so day 38, and today we'll be solving this minimum number of removals to make a mountain array. So question में basically mountain array क्या होता है? It's like it should be strictly increasing. It will go till a certain peak point and then strictly decreasing. That's the length of a mountain array. So question says कि what's the minimum number of element that you have to remove? Like तुम कोई भी index से कोई भी element remove कर सकते हो, such that your array becomes a mountain array. एंड इस क्वेश्चन में इफ़ यू सी इफ़ यू रिमूव द इंडेक्सेस एट 0 1 एंड 5, सो अगर मैं इसको अलग से लिखूँ, सो इफ़ यू रिमूव द इंडेक्सेस एट 0, ठीक है, 0 हटा दिया, 1 इंडेक्स पे हटा दिया, एंड 2 3 4 5 ये इफ़ यू रिमूव दिस एक्चुअली बिकम्स अ माउंटेन अरे. So that's why your answer is in this case is 3. So now how to solve this? So पहली बात जो कॉमन सेंस है कि एंड रिजल्ट आ रहा है, मतलब इस केस में यू जस्ट सॉ कि ये अपना एंड रिजल्ट था. So this should be like if you want minimum number of removals, this should be the largest mountain array possible of this particular array. इससे बड़ा mountain array अगर possible है तो suppose यहाँ पे अगर 2 possible होता, just in case possible होता, possible है क्या 1 1 5 6, हाँ सॉरी नॉट 2 एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर 2 possible होता, हाँ अगर यहाँ पे 2 possible होता तो ये सबसे बड़ा mountain array होता एंड तुम्हारे नंबर ऑफ लाइक रिमूवल्स भी कम हो जाते. So you what you have to do is you have to retain the maximum number of elements. ठीक है, now let's move on कि maximum number of like so अभी क्वेश्चन हमारा क्या आ गया कि तुम्हें सबसे बड़ा माउंटेन ढूंढना है, लाइक सबसे बड़ा लेंथ वाला माउंटेन अरे ढूंढना है. सो हाउ डू वी डू दैट? सो इफ़ यू सी लाइक अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि तुम्हें आंसर पता है 6, तो 6 से पहले वाले पार्ट को हम थोड़ा अलग से ट्रीट करेंगे. लाइक 6 तो हमारा पीक है, राइट, दिस इज़ अ पीक एलिमेंट. सो इस अरे को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, 6 को अलग रख दो, एंड ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, ठीक है. अभी सपोज अभी दोनों में 6 डाल दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें 6 तो चाहिए बिकॉज दैट इज़ योर रेफरेंस एलिमेंट. नाउ इफ़ यू सी इस 6 तक व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, क्योंकि तुम बीच वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, राइट. व्हाट्स द मैक्सिमम लाइक व्हाट्स द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस? सो इट इज़ एक्चुअली दिस 2 दिस 5 दिस 6, या दिस 1 ये वाला 5 ये 6, और एनीथिंग इज़ पॉसिबल. सो यू जस्ट नो दैट टिल 6 यहाँ पे योर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस इज़ 3. सिमिलरली अगर तुम इसी सब अरे को लाइक इसी अरे को राइट साइड से देखोगे, so what's the longest increasing subsequence? If you see from the right side, it's again 3. So अभी like if you just add this, you do 3 plus 3, and दोनों में क्योंकि 6 आ गया एक बार, you would do a -1. You would get that your maximum number of the mountain array का तुम्हारा जो length आया, that is actually equals to 5. Now total elements are 1 2 3 4 5 6 7 8. तुमने निकाल लिया कि तुम्हारा यहाँ जो ये 6 है, इसके लेफ्ट वाला जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है दैट इज़ ऑफ लेंथ 3. राइट वाले में भी देर इज़ अ सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस इफ़ यू सी फ्रॉम द राइट ऑफ लेंथ 3, एंड 6 दो बार रिपीट हो चुका है क्योंकि तुमने राइट लेफ्ट दोनों से कैलकुलेट किया. सो यू वुड डू -1. तुम्हारा 5 लेंथ का माउंटेन अरे आ रहा था, एंड तुम्हारा टोटल लेंथ ऑफ द अरे वॉज 8. सो 8 - 5, क्योंकि तुमने ये 5 वाली चीज़ रिटर्न करनी, तो कितने एलिमेंट्स रिमूव करने पड़े? 3. दैट्स हाउ द सोल्यूशन वर्क्स. तुम्हें बेसिकली अभी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें? नाउ तुम्हें हर इंडेक्स के लिए पता होना चाहिए कि उसका LIS क्या है. तो अभी अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, सपोज़ यही है, ठीक है, जैसे अभी मैं कोड नहीं बता रहा, सपोज़ मैंने ना इसका प्रीफिक्स LIS और सफिक्स LIS निकाल के रखा है. सो इफ़ आई टेक दिस अरे एंड दिस इज़ द प्रीफिक्स LIS, इफ़ यू सी हाउ दिस लुक्स इज समथिंग लाइक दिस. तो 2 तक 1 है, यहाँ तक भी दी LIS 1, यहाँ तक भी LIS इज़ 1, 5 तक LIS इज़ 2 बिकॉज 1 5 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा. 6 तक LIS इज़ 3 जो अभी अभी हमने देखा. 2 तक अगेन LIS इज़ 2 बिकॉज दिस 1 दिस 2 कैन कम, और दिस 1 और दिस 2. 3 तक LIS 3 हो जाएगा, 1 तक अगेन LIS 1 होगा. सिमिलरली राइट साइड से इफ़ यू रन योर सेम कोड, तुम सेम चीज़ वापस नोटिस करोगे, हमने प्रीफिक्स और सफिक्स LIS ईजीली निकाल लिया. नाउ वंस यू हैव द प्रीफिक्स एंड सफिक्स LIS, फिर तुम्हें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है कि प्रीफिक्स, क्योंकि माउंटेन अरे का इस वाले कंडीशन में केस क्या है कि इट शुड बी अ माउंटेन, ये नहीं कि इट शुड बी अ डिक्रीजिंग, इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो दोनों साइड जो हम ये कैलकुलेट करें ना, दोनों साइड थोड़ा सा लेंथ होना चाहिए. दैट्स वाई मैंने ये वाला केस लिखा है. ये प्रेफ फाई और सफ़ाई अभी के लिए अज्यूम कर लो ब्लैक बॉक्स है. देन ऑल यू हैव टू डू इज़ कैलकुलेट योर मैक्सिमम आंसर, जो अभी हमने देखा, प्रीफिक्स आई प्लस सफिक्स आई -1, एंड इन दी एंड n माइनस आंसर मैक्स तुम्हें रिटर्न करना है. नाउ
LIS is a completely different problem, but in this problem you can learn, like you should learn how to find the LIS in n log n time. That's the best part about this problem कि you will learn this. So if you want to learn that अलग से, just go to this link, एक बार पढ़ लेना कि कैसे how the LIS in n log n works. बट स्टिल मैं एक हाई लेवल ओवरव्यू दे देता हूँ. सो द थिंग इज़, सपोज हम प्रीफिक्स से कैलकुलेट करें, राइट? तो मैंने एक अपना यहाँ पर ऐसे स्टोर करके रखा है. मैं बस मतलब तुम्हें समझ जाएगा मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ. तो इनिशियली 2 आया, तुमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया. फिर यहाँ पे 1 आया, यू वुड गेट दी मोस्ट रीसेंट एलिमेंट दैट इज़ ग्रेटर देन 2, लाइक जस्ट ग्रेटर एलिमेंट देन 2. वो तुम्हें लोअर बाउंड या अपर बाउंड, तुम्हें जो भी इंप्लीमेंट करना यू कैन डू. मैंने शायद लोअर बाउंड इंप्लीमेंट, हाँ आई डिड लोअर बाउंड. सो क्योंकि जस्ट बिकॉज मुझे इक्वल्स टू का भी चेक रखना था कि कोई नंबर अगर इक्वल्स टू है तो मैंने उसको अलग से हैंडल किया. दैट्स वाई आई डिड लोअर बाउंड. सो 1 आया है तो उससे जस्ट एलिमेंट बड़ा 2 है, सो आई वुड रिमूव 2 एंड उसके जगह आई वुड पुट अ 1. सिमिलरली 1 आएगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा. 1 आया, 5 आया तो आई वुड पुट अ 5. 6 आया, आई विल पुट अप अ 6. अभी जब 2 आया, आई वुड फाइंड द एलिमेंट जस्ट ग्रेटर देन 2 एंड आई वुड रिप्लेस दैट विथ 2. तो 5 2 से रिप्लेस हो जाएगा. नाउ व्हाई आई डिड दिस, तुम जो ये वाला ऑपरेशन जब करते हो ना कि तुमसे जस्ट बड़ा एलिमेंट जो है एंड तुमने उसको अपने छोटे से रिप्लेस कर दिया, ना दैट इज़ अ गुड थिंग. क्योंकि अभी अज्यूम करो मुझे 3 आया, ठीक है, और मतलब एक्चुअल में 3 का आंसर क्या है, 1 2 एंड 3. मतलब वो यहाँ पे आता, LIS 3 होता. बट अगर तुमने ये वाला ऑपरेशन नहीं किया होता ना, ये 5 वाला, मतलब लॉजिकली व्हाट वी आर डूइंग इज तुम्हें हमेशा ना बेस्ट इंडेक्स स्टोर करना है. मतलब इस 5 के बाद ये वाला 5 आया, फिर ये 2 आया. 2 यहाँ से जब रिप्लेस हुआ ना, इसके बाद अभी जो भी एलिमेंट्स आएंगे, अभी सपोज 5 से जो एलिमेंट्स 5 से बड़े हैं, ऑब्वियसली वो एलिमेंट्स 2 से भी बड़े हैं. बट नंबर्स लाइक 3 एंड 4, ये जो नंबर्स है लाइक 3 एंड 4, मतलब अगर मैं तुम्हें इसे एक एग्जांपल के साथ बताऊं, ठीक है, लेट्स जैसे यू हैव 1 5 2 3 4. सपोज इसका तुम्हें एलाइस चाहिए, ठीक है, तुमने 1 डाला, तुमने 5 डाला, सपोज 2 आया बट तुमने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है. फिर जब ये 3 आएगा तुम यहाँ पे 3 नहीं डाल सकते, 4 डाल सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, राइट? सो व्हाट यू डू इज़, तुमने बोला ठीक है अभी मैं इतने एलिमेंट्स तो प्रोसेस कर ही चुका हूँ. सो आगे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि देर कैन बी स्मॉलर नंबर्स देन 5. So why to do 1 5 3 4? Why to do 1 5 3 4 when you have the liberty to do 1 2 3 4? सो इस पर्टिकुलर लेंथ, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, जब मैं ये 1 2 कर रहा हूँ ना, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इफ़ आई वांट एनी LIS ऑफ लेंथ 2, आई वुड कंसिडर 1 2 because 1 2 is always better than 1 5 because I am able to accommodate more numbers with 1 2. Because if I put 1 2 over here, I can easily take 3 also 4 also, और इससे तुम्हारा कुछ लॉस नहीं हो रहा है. क्योंकि इफ़ यू पुट अ 5 here you are losing 3 and 4, right? तुम उसे नहीं डाल सकते अपने LIS में. बट इफ़ यू रिप्लेस दिस 5 विथ योर 2, यू कैन ऐड दीज नंबर्स एंड योर फाइनल LIS वुड कम आउट टू बी 4. मतलब दिस इज़ दी, लाइक ये मैंने अपना बेस्ट समझा है. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना कि ऐसा क्यों चल रहा है, लाइक वाई इज दिस थिंग वर्किंग. बट एक बार ये पढ़ लेना, और ऑल्सो स्ट्राइवर का वीडियो भी है ऑन दिस, इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम अ वीडियो, वो भी देख लेना. बट देन कोड इम्प्लीमेंटेशन इज सिंपल. कोड इम्प्लीमेंटेशन लाइक सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों का सेम ही है. सो ये मैंने थोड़े केसेस हैंडल किए. ये एलिम्स जो मैं अलग से जो चीज़ स्टोर करा था ना, दैट इज़ माई एलिम्स. देन ऑल यू हैव टू डू इज़ इफ एलिम्स डॉट साइज इज़ ग्रेटर, वो ब्ला ब्ला है कि अगर तुम्हारा नम्स आई एलिम्स से ही बड़ा है, लाइक सारे एलिमेंट्स से बड़ा है, तो यू वुड जस्ट लाइक पुश बैक. और प्रीफिक्स तुम्हारा वो टोटल जो स्टोरेज है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा. देन यू ट्राई टू गेट द लोअर बाउंड. इफ द लोअर बाउंड इज इक्वल यू वोंट डू एनीथिंग, यू वुड जस्ट डू अ प्रीफाइज इक्वल्स टू IT+1. अदरवाइज तुम उस करंट एलिमेंट को अपने एलिमेंट से रिप्लेस कर दोगे क्योंकि वो एलिमेंट जस्ट बड़ा है, राइट? अभी मैंने समझाया कि वाई वी आर डूइंग द रिप्लेसमेंट. देन दैट्स इट. सेम चीज़ लेफ्ट के लिए, सेम चीज़ राइट के लिए. यू हैव बोथ ऑफ देम रेडी. नाउ यू नो व्हाट टू डू. राइट साइड से तुम्हें पता चल गया इंक्रीजिंग कितना है, और सॉरी लेफ्ट साइड से पता चल गया इंक्रीजिंग कितना है, राइट साइड से भी डिक्रीजिंग पता चल गया, बट हमने उसको एज अ LIS कैलकुलेट किया है. नाउ यू नो द टोटल माउंटेन एरिया. यू वुड फाइंड द मैक्सिमम माउंटेन एरिया लेंथ एंड देन यू वुड डू जस्ट डू दिस n माइनस आंसर मैक्स. सो दैट्स इट. ये एक बार पढ़ लेना, इसका लिंक आई पुट अप इन द डिस्क्रिप्शन. बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, like this is a important concept, how to find LIS in n log n time. हाँ, so that's it.
कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. आई थिंक यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट नॉट यूजिंग एंड लॉगिन, बट आई वुड सजेस्ट कि एंड लॉगिन यूज़ कर लेना. बट हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.